इनके नाम से गिरगिट भी शर्मा जाए, जो रंग बदलते हैं ना वो भी शर्मा जाए। जो रिपोर्ट हमारे पास में उसके मुताबिक आगे तो कर्मचारी को क्या किसी को तनख्वाह नहीं देने वाले, क्योंकि बजट बिल्कुल खाली हो चुका है। इन्होंने इतना मन दुखाया, इनकी बद्दुआ है कर्मचारियों के, सच्चे लोग हैं, खुददार किस्म के लोग हैं, ये फिर जेल में जाएंगे दोबारा। जितने मंत्री हैं इन सबको भी अपने जैसा बना दिया, उनको झूठ बोलने विवश कर दिया। इन्हें खुद ही नहीं पता कि 2100 देने 1000 देने, सब में कंफ्यूजन है। लोग इन्होंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं, वो लिखते रहते हैं स्क्रिप्ट, ये बोलते रहते हैं बस। ठग है, ये ठग है, महा ठग है ये लोग। ये इनको बिल्कुल इस बार चुनाव में ना इनको सजा मिलेगी इस बात की। क्या है केजरीवाल जी का, कितना सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं वो? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा पंडित जी, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमारी जो ये बातें हम कर रहे हैं जी, ये जो हमारे जन जन तक पहुंच पाएगी और वहां उनको लाभ ही हो सकेगा इन बातों का। क्योंकि आज हम सच्चाई रखना चाहते हैं उनके सामने, और ऐसी सच्चाइयां जो उनसे छिपी भी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने यहाँ इस पे कुर्सी पर बैठने के लिए कम से कम 30 साल का सफर तय किया है। ऐसे डायरेक्ट किसी ने चेयरमैन नहीं बना दिया। मुझे याद है वो दिन भी जब हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते थे, क्योंकि होता क्या था, केजरीवाल के खिलाफ। हाँ, क्यों करते थे प्रदर्शन का बहुत बड़ा मुख्य कारण है। होता क्या था, एमसीडी में थी बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार को इन्होंने पंगु बना दिया, क्योंकि इनको पैसा देना पड़ता है एमसीडी को। इन्होंने टाइमली पैसा नहीं दिया। हमने आरटीआई के माध्यम से जो पता किया है, जो जितना पैसा देना चाहिए था वो नहीं दे पाए थे, लिहाजा वो मजबूर हो गए, तनख्वाह नहीं मिल पाती थी हम लोगों को। तनख्वाह नहीं मिल पाती थी क्योंकि दिल्ली सरकार के मालिक ही हैं। जब आपको मालिक कहते हैं, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करने आते थे। प्रदर्शन करते तो वहां पुतला दहन भी करते थे, बल्कि 88 पुतले मैंने दहन के जो रिकॉर्ड है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, एमकॉम पास हूं, स्टेनोग्राफर हूं, और 30 साल एमसीडी में सफाई कर्मचारी में रहा हूं। मुझे पता उनका भला कैसे होना है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। एक दिन में वो काम हो जाए। इवन जो मैं लिख के देता हूं यहाँ से, इवन एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर करेंगे तो 7 दिन के अंदर मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मानते। आप देखिए, लाइब्रेरी है हमारी हर म्युनिसिपल लाइब्रेरी, 35 महीने की तनख्वाह बाकी है कर्मचारियों की। उन महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए, रो रही है सड़कों पर, देख सकते हैं वहां जाके लाइब्रेरी में जाके। नहीं दी उनको तनख्वाह उन्होंने आज तक भी। मेयर को मैंने नोटिस दिया तो फाड़ के फेंक दिया उन्होंने कि हम नहीं आते, कर लो जी, हमारा क्या करोगे। सिटिंग मेयर या सैली ओबराय? अभी जो सैली ओबराय ने, सैली ओबराय कि जी आप हमारे पार्टी का, हमें कैसे बुला सकते हैं वहां पे। हाँ, तो ये सब इनके कारनामे हैं। अभी मनीष सिसोदिया का भी आपने जिक्र किया, जनक कहे जाते हैं शिक्षा के दिल्ली में। बेकार की बात है, उन्हें जनक की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, जनक कहा कैसे जाता है। हाँ। क्या कर दिया उन्होंने? अरे खुद ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किसी बच्चे का हाथ पकड़ ट्यूशन पढ़ाया अपने घर पे उन्होंने। किस बात के जनक है ये पैसे दे दे के बाहर से, अमेरिका से, पता नहीं न्यूयॉर्क से अपने लिए वो इनाम ले आते हैं, वो खरीद के बिना बात में कि जी हमने ये कर दिया। खाली लीपा पोती करने से जनक बन गया क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। तो परपरगंज शायद इसीलिए छोड़ के भागे वहां से हो। उनकी हिम्मत भी नहीं वहां खड़े होने की। हाँ। और तो और पब्लिक जहां जाएंगे वहां बख्शेंगे नहीं। हाँ। चोर के पैसे छोड़ेंगे पब्लिक यहाँ पे। इन्होंने जो कारनामे किए ये अंदर जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, सजा मिलेगी। हाँ। अभी ट्रायल शुरू होने वाला, देखने का क्या हाल होता है फिर उसमें। अभी जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, लगता जीत जाएंगे? नहीं, जितने मर्जी नाटकबाजी करें, लेकिन पब्लिक तो अब वहां से वो कह रहे हैं भाई यहाँ से देखो, सवाल उठता है कि उनकी सीट क्यों चेंज की गई। इससे उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्हें पता है हार जाऊंगा, पिछली बार बड़ी मुश्किल जीते थे, तो जंगपुरा में 100% हारेंगे, जमानत जब्त होगी इन लोगों की। और जहां से चले थे ना, ये वहीं आ जाएंगे, अपना एनजीओ चलाएंगे कबीर वगैरह, और केजरीवाल साहब कोशाम भी भाग जाएंगे, देख लेना। यानी उसी वैगनार में आ जाएंगे, वही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे हैं जो हमने सुनते ना कि किताबों में, कहानी में, करने भरने की सजा मिलती है, और इसी जिले में मिलती है, इन्हें करने भरने की सजा मिलेगी। यानी आपका कहना यह है कि जो केजरीवाल का चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से उनको देखा है, यहीं बैठ के काफी बातें उन्होंने की हैं, कई फाइलों साइन किए हैं, कई आपको सपोर्ट की बातें की हैं, कई आपने बात उनके सामने भी रखी हैं। तो जितने नजदीक से आपने उनको देखा है, क्या हकीकत में केजरीवाल ईमानदार हैं, या जो उनके साथ हो रहा है वो सही है, वो एक्चुअल है? ये बहुत शूट किस्म का व्यक्ति है। इनके नाम से गिरगिट भी शर्मा जाए, जो रंग बदलते हैं ना वो भी शर्मा जाए। दिलीप कुमार साहब को ना एक्टिंग का कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है उनको, लेकिन ये तो उनसे भी आगे हैं। 1 मिनट में मतलब कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देंगे अपनी तरफ से, कुछ भी कह देंगे। इनके इंटरव्यू रिपोर्टर को बोलने नहीं देते अपने सामने, अपनी बात करेंगे, झूठी बातें, बिल्कुल सारी की सारी झूठी बातें। कि अच्छा, एक बात और, ये कहते हैं जी मैंने पानी फ्री कर रखा है। अगर पानी फ्री कर रखा है, किसी का 58,000 बिल, किसी का 60,000 बिल है, लोगों की लाइन लगी हो, वो बिल कैसे आ रहे हैं? और अब कहते हैं जी मेरी सरकार बनने दो, मैं माफ कर दूंगा। अरे अभी तो आपकी सरकार है, आप दिखाओ ना माफ करके, तो बात बनेगी इनकी। कहते जी मैंने बिजली फ्री कर रखी है, कभी नहीं जिक्र करते 200 यूनिट फ्री कर रखी है कि बिजली फ्री कर रखी है। जो कमर्शियल वाले लोग बड़े परेशान हैं, उनकी टोपी उनके सिर, उनकी टोपी उनके सिर, जो टोपी पहन रखी है उन्होंने, उस टोपी को घुमाते रहते हैं बस। ये इससे क्या है, अभी 10,000 करोड़ वहां पर लोन मांगने के लिए गए हैं। और देख लेना, जो रिपोर्ट हमारे पास में उसके मुताबिक आगे तो कर्मचारी को क्या
किसी को तनख्वाह नहीं देने वाले, क्योंकि बजट बिल्कुल खाली हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि अगर इनके लिए जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें, अब तो हमें शर्म आने लगी इनको कह के। ईमानदार है, ईमानदार तो कह सकते हो आप। नहीं, धूर्ती कहूंगा, धूर्त, श्रूड जिसे व्यक्ति कहते हैं, मकार, महामकार, झूठा और मक्कार, बिल्कुल मकार हैं ये, क्योंकि हमारे सामने ही बैठ के उन्होंने वायदे किए, वीडियो सब हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसमें उन्होंने कहा कि संजय जी मेरी सरकार बनवा दीजिए एमसीडी में, मैं सबको पक्का कर दूंगा। और ये कहते थे पक्का करने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, लाओ फाइल में 1 मिनट में साइन करूंगा, हो जाएंगे पक्के। केजरीवाल जी ने आपसे बोला ये? बिल्कुल बोला है, यही पे रिकॉर्डेड है हमारे पास में। हाँ। अपने कार्यालय में बुला के, अपने घर बुला के भी कहा है, सारी रिकॉर्डेड है हमारे पास में। लेकिन उन्होंने तो एक भी आदमी को पक्का नहीं किया, क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं है हमारी सरकार में, तो कैसे पक्का कर सकते हैं। उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं गोपाल राय जी कि मैंने काफी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए ऐसा होता है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि गोपाल राय कहीं ना कहीं ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। लेकिन इन्होंने अपने जितने मंत्री हैं इन सबको भी अपने जैसा बना दिया, उनको झूठ बोलने में विवश कर दिया। 15,000 एक फिगर होती है, वो एक का नाम भी बताया, किसको पक्का कर दिया। जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं दिल्ली नगर निगम में, तो कहां से पक्का। देखिए सच्चाई ये है कि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की, अगर वो दिल्ली में लॉक हो जाए तो इन्हें झूठे वादे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हो जाए। अब चूंकि क्रेडिट फिर भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, इसलिए बस ये इनका लालच है। मतलब सिर्फ घुमा करने, लोगों को काट करने के लिए ये बीच में शगुफा छोड़ दिया बिना बात का। और देखिए हालत तो ये होगी, आप जितने भी चैनल हम देखते हैं, रोज पब्लिक गाली बक रही है, बुजुर्ग लोग पार्क में बैठे हो गाली बक रहे हैं कि झूठा है, मक्कार है, महिलाएं गाली बक रही है, हर तरह से गाली बक रही है। लेकिन इतने ढीठ लोग हैं, इतनी गाली के बाद भी कुछ नहीं मिलता। आपको सरकार बनाने के लिए ये चेयर दी गई है, चेयरपर्सन आपको जो बनाया गया चेयरमैन, ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि आप उनके विरोध ना जाओ, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करो। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हाँ, मेरे जो सफाई कर्मचारी दिल्ली में काम करते हैं, तकरीबन 80,000 हमारे सफाई कर्मचारी हैं, और उन सबके आशीर्वाद दुआओं से मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। तो मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि मैं उनके लिए मैं काम करवाऊं। लेकिन जब काम नहीं हो तो मेरा क्या फायदा यहाँ बैठने का। मैं भी तालकोट में 10 तारीख का प्रोग्राम था, वहां से मैंने ऐलान भी किया था कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो मैं स्वयं रिजाइन देकर सड़कों पर आ जाऊं उनके सामने। और ये बहुत बुरी हार होगी इन लोगों की कि खुद की पार्टी का बनाया हुआ चेयरमैन इन्हें छोड़ के जा रहा है, मतलब वहां से। तो यानी गहलोत जी, ये एक तरीके से आपको शांत करने के लिए, आप उनके अगेंस्ट ना जाओ, इसीलिए आपको चेयरमैन बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, सच्चाई तो यही है वैसे। हाँ। एक होता ना यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ। सार्वभौमिक सत्य, ये बात बिल्कुल वही है। क्योंकि जब मैं प्रदर्शन करता था, ये चाहते थे ये शांत कैसे बैठ जाए, जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद कर देना। हाँ। इन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया। हाँ। तो ये कलम बाबा साहब के अधिकार से मुझे मिली हुई है, इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं, जब मेरी सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी करके, तो फिर मैं। और देखिए एक बात और भी है, ऐसे नहीं कि अब चुनाव आ रहे हैं या मेरे को टेंडर खत्म होने वाला है, ऐसे भी नहीं है। मेरे भी 2 साल बाकी पड़े हैं, ठीक। ऐसे कोई अपनी सीट नहीं छोड़ सकता। दिल्ली में 250 निगम पार्षद हो सकते हैं, 70 विधायक हो सकते हैं, 7 एमपी हो सकते हैं, लेकिन चेयरमैन तो एक ही है, एक ही होता है। और मैं संवैधानिक पद पे हूं। अगर कोई एमपी गड़बड़ी करे तो मैं उसकी हियरिंग कर सकता हूं यहाँ पे, मैं डीएम की हियरिंग कर सकता हूं यहाँ पे, मैं डीसीपी की और कमिश्नर पुलिस तक की हियरिंग कर सकता हूं यहाँ पे आके। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा पद है, तो मैं छोड़ के कहां जाऊंगा। और पहली बात, एक बात और भी है कि इन्होंने शांत करने के लिए यहां बिठाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम संजय गहलोत है। मैं अपने सभी सभासदों को ये बताना चाहता हूं कि आप विश्वास रखें, मैं केवल और केवल आपके लिए बना हूं। और मैंने पहले भी कहा है, हमारे स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं आज दर-दर भटक रहे हैं। कल भी उनकी हड़ताल थी, 3-3 महीने को तनख्वाह नहीं मिल पाई, और ये नाटकबाजी करते हैं कि हमने 1 तारीख को तनख्वाह दे दी। हमारे परिवार के लोग सफाई कर्मचारी हैं, 15 तारीख से पहले तनख्वाह नहीं मिल पाती इन लोगों को। वो तो कहते हैं सर, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। देखिए ऐसे ना, इनको तो बहाना चाहिए कि आप जैसे कल बिना बात में कुछ भी इन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाता है। इन्होंने क्या किया, हमारे सफाई कर्मचारियों को जैसे भेड़ बकरे को बस में भर लेते हैं, अपने निगम पार्षदों को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को डरा धमको और त्यागराज में लेके आ जाओ। वहां कह देखो, जब हमने 1 तारीख को तनख्वाह, उसके बाद तो कभी सैलरी नहीं आई। और ये इतिहास की बात करते हैं, 30 साल तो मैंने एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी काम किया, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को भी आई है। तो ये सब बनावटी बातें। इनके पास क्या है कि कुछ ऐसे लोग उन्होंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं, वो लिखते रहते हैं स्क्रिप्ट, ये बोलते रहते हैं बस। क्या हमारी तनख्वाह 1 तारीख को भी आई है। तो ये सब बनावटी बातें। इनके पास क्या है कि कुछ ऐसे लोग उन्होंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं, वो लिखते रहते हैं स्क्रिप्ट, ये बोलते रहते हैं बस। इन्होंने तो ऐसा वैमनस्य फैला दिया पब्लिक के बीच में कि कार्यकर्ता लड़ने लगे आपस में। ये ऐसी सी बातें करें कार्यकर्ता। मैं तो कहता हूं कि इनके लिए तो और भी बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों का मन दुखाया इन्होंने, और जेल में गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, इन्होंने इतना मन दुखाया, इनकी बद्दुआ है कर्मचारियों के, सच्चे लोग हैं, खुददार किस्म के लोग हैं, ये फिर जेल में जाएंगे दोबारा। देख लेंगे। यानी आप केजरीवाल के जेल जाने से खुश हैं? सही हुआ है? ऐसे आदमी की जगह तो वही है। हाँ, जेल, बिल्कुल जेल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए ऐसे आदमी को जेल जाने के बाद भी सुधार नहीं आया। अब बाहर आके कहते हैं कि जी देखो जी,
अब मैं बाहर आ गया, अब मैं काम करूं, उन्होंने काम रोक दिए। भाई क्यों ने काम रोक दिया समझ में नहीं आता। अब आप कहते जी मेरे मोहल्ला क्लिनिक देख लो, तब तो बीजेपी सरकार ने बंद नहीं करे। आप कहते मेरे स्कूल देख लो, तब तो बीजेपी सरकार ने बंद नहीं किए। कभी पानी की बात करते हैं, कभी बिजली फ्री की, तब तो बीजेपी ने काम नहीं किए। अब अगर किसी गली में पानी भर रहा है कि जी मैं तो वहां जेल चला गया तो मेरे पीछे रोक दिया। अरे इनके दिमाग में इतनी अकल नहीं है कि जेल तुम चले गए तो वहां से कहते मैं सरकार में चलाता रहूंगा। क्यों नहीं चलाई सरकार? इसका मतलब उन्होंने 6 महीने को और दिल्ली को पीछे 20 साल तक धकेल दिया। ये हालत कर दी दिल्ली के उन्होंने करके। केवल और केवल क्या हमारी जनता फ्री की जो चीजें ये लेने के लिए बनी हुई है? इसके बदले उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया होता हमारे महिलाओं को। MSME के हैं, वहां घर में छोटे उद्योग धंधे उनके लगवाते, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार देते, तब हम मानते कि हाँ कुछ काम कर दिया। खाली 10 रुपए के टिकट के चक्कर में हमारे लोगों को बहका के, इसका मतलब तो खुलेआम रिश्वत है। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि चुनाव मानने से पहले झूठे वायदे करते हैं, अगर झूठे वायदे पूरे नहीं कर पाते तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं स्वयं आज कहता हूं आपके चैनल पे कि मैं खुद इलेक्शन कमीशन में जाके ये दरख्वास्त करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करने मजबूर होंगे हम कि झूठे वायदे करते फिर कर नहीं पाते, लोग फंसते हैं जाल में। तो झूठे वायदे करने के खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में जाने चाहिए लोग। ये मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। जब तुम दूसरे चेयरमैन को 2 लाख रुपए तनख्वाह देते हो, जबकि वहां कोई काम भी नहीं ज्यादा, मेरे पास तो बड़ा बिजी शेड्यूल, हमारे ये आयोग है, मुझे 25,000 रुपए देते हैं। मैं अपने चैम्बर में बैठ के यहाँ हियरिंग करता हूँ, जबकि सबको तुमने बड़े बड़े ऑफिस दे रखे हैं, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति का हूं ना। इससे साफ जाहिर होता है इनका दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र है इनका, और ये बिल्कुल दलित विरोधी लोग हैं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि सर कम से कम यहाँ देखो सफेदी भी नहीं करवा पाते ये। मेरे अंदर जाकर रेस्टरूम देख लीजिए, किसी दीवार यहाँ गिरने वाली हो रही है। मैंने कई बार कहा जी विकास भवन में मेरा ऑफिस बना दो ताकि मेरे कर्मी सुन सकें ज्यादा और हियरिंग हम सही तरीके से कर सकें। नहीं सुनते इस बात के लिए। सबको अपने बंगले भी आवंटित कर रखे हैं, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति का हूं इसलिए मुझे बंगले में आवंटित नहीं किया, और वो बड़े बड़े बंगले दे रखे हैं आयोग को, मेरे एक्ट में लिखा हुआ है, तो नहीं दे पा रही है। इनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जो कर्मचारी ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी जिसकी 1 करोड़ रुपया मुझे दे देगा। हमारे यहाँ MCD में 5 कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हुई, और NDMC में भी कुछ कर्मचारी हैं राउंड ओवर पर काम करते हुए। कब डेथ होती है इनकी? ये 3 साल का रिकॉर्ड है, कम से कम 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है। एक सिंगल परिवार को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं इसके कोरोना वाले मामले की। कोरोना काल में इन्होंने 65 में से केवल 1 महिला कर्मचारी थे, सुनीता वाइफ ऑफ ओमपाल, गांधीनगर से, तो उनके परिवार को दिए इन्होंने। उसके बाद जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की इनके घर पे जाके, तो मुझे स्वयं कहा इन्होंने कि संजय जी एक काम करो, इनको आप 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यार यहाँ से। केजरीवाल ने कहा कि 10-10 लाख रुपए दो भगाओ। इतनी नीचता वाला काम कर रहे हैं ये। हाँ, ऐसा क्यों? यानी पुलिस विभाग का कोई भी था, सबको घर घर जाके दिया इन्होंने, डॉक्टर्स को जाके दिया। जो सफाई कर्मचारी खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, उनको कहते हैं 10-10 लाख रुपए तो भगाओ। तब मैंने कहा कि सर आप एक काम करो, या तो एक भी पैसा मत दो, देने तो पूरे 1 करोड़ रुपए देने, भेदभाव क्यों करते हो आप? तो 65 लोग जो आप बता रहे हैं ऐसे कैसे पेंडिंग है? ऐसी पेंडिंग कल सिर्फ एक को मिला है, सिर्फ एक कम मिला है, और वो भी आपके प्रेशर में आपने बार बार जब दबाव डाला तब जाके तब मिला एक है। आदमी को दिया। बाकी सबको कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए दो और भगाओ इनको। भगाओ। और देखिए कितनी मतलब क्या कहें इन लोगों को। अब हमारे ही कर्मचारियों को चुनाव नजदीक है तो कह रहे हैं कि जी आओ हमारे घर पर चाय पियो आके, अब गले लगाने की बात करते हैं। अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो भगाने की बात करते हैं, और अब गले मिलने की बात करते हैं। तो यहाँ से इनका जो चरित्र है वो सब सामने आता है, और भगवान देख रहे हैं चीजों को। इन्होंने जो मक्कारी की है देश की जनता के साथ में, कहीं या हमारी दिल्ली की जनता के साथ में मक्कारी की है इन्होंने, और जो हमारे भोले भाले सफाई कर्मी छला है, ठगा है, ये ठग है, महा ठग है ये लोग। ये इनको बिल्कुल इस बार चुनाव में ना इनको सजा मिलेगी इस बात की। उनका डर भी दिख रहा है इस बार कि उनको लग रहा है कि सीटें हम शायद ना जीत पाए इतनी, हमारी सरकार भी ना बन पाए, इसीलिए लगातार नए नए अनाउंसमेंट, 1000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना चला दी। देखिए हमने कहावत सुनी ना, काठ की अंडे बार बार नहीं चढ़ते। यहाँ सबका इलाज होता है। यहाँ बड़े बड़े लीडर आगे, हमने इंदिरा गांधी जी को हारते हुए देखा। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को हारते देखा जिन्होंने कहा था जी मैं हारूंगा। चौधरी प्रेम सिंह जी क्या हाल हुआ, जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिपोर्ट में नाम था उनका, चौधरी प्रेम सिंह अम्बेडकर से लड़ते थे। हाँ। वो भी तो हारे यहाँ पे। तो यहाँ किसी की कोई मतलब ये थोड़ी है कोई अपने यहाँ पे किसी ने जायदाद करा ली है, कोई जन्मजात ऐसे लेके आए, सब उखड़ जाते हैं बड़े बड़े। यानी इस बार हारता है कोई नहीं है। पब्लिक समझ चुकी है, जान चुकी है सही तरीके से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे 32 लाख इसमें वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। अब सबका मन टूट चुका है। विश्वास किया था इनके ऊपर कि यार हो सकता है वाल्मीकि जाति का ना हो व्यक्ति, फिर झाड़ू को निशान था, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी बहुत खुददार किस्म के लोग हैं, ये झाड़ू को सोचे कि हमारी रोजी रोटी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि उल्टा हमें कर देंगे। मतलब ये लोग तरस रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा, जबकि कहते थे यार उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, लाओ फाइल मेरे पास मैं साइन कर देता हूँ। आप क्यों नहीं करते साइन यहाँ पे? ये बात कब की है? ये पहले दिन से ही हम कहते आ रहे हैं, तभी तो मैं नाराज हूं। पहली सरकार जब बनी मैं 3 साल से ही परेशान हूं इनसे। मैं रोज कहता हूं इनके पास में जाके
लेकिन नहीं सुनते ये। तो अब वो समय आ गया कि हम इनको नेशनल करेंगे बिल्कुल सही तरीके से, मतलब अब आर पार होगा, बिल्कुल आर पार के पद छोड़ना पड़े पद भी छोड़ेंगे, रोड पे ना पड़े रोड भी आए। ये तो यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार आए, राजेश खन्ना जैसे, वो चले गए, पद क्या होता है इसमें? मैंने तो सुना है कि जो सिकंदर की डेथ हुई थी वहां पे, तो वो भी बाहर अपने हाथ लेके लगता कोई लेके थोड़ी कुछ जाते हैं यहाँ पे। ये तो सीट आने जानी, आज मेरे पास है कल कोई होगा। जो रिपोर्ट हमारे पास में उसके मुताबिक आगे तो कर्मचारी को क्या किसी को तनख्वाह नहीं देने वाले, क्योंकि बजट बिल्कुल खाली हो चुका है। 31 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो फंड है वो नहीं है, माइनस में है, घाटे में है। क्या ये सच है? बिल्कुल घाटे में है, लेकिन इनका तो ये कहना भाई मैं तो अकाउंट्स का जादूगर हूं, मुझे पता है पैसा कहां से लाना है। आज मैं कहने मजबूर हूं कि इन्हें पता है ना चोरी कैसे करनी है, कहां से किससे रिश्वत लेनी है, कहां घोटाला करना है। तो वाकई में जादूगर है कहना, ये बात तो ठीक है इनकी, भाई मैं जादूगर हूं कि पैसा कहां से अरेंज करना है। घोटाले कर देंगे, कमीशन में, चोरी में, बिल्कुल उसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 तो कर देंगे जुगाड़ कहीं ना कहीं से। हाँ, चाहे किसी गला काटना पड़े, गले काटने के मतलब तनख्वाह रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े तो ये रोक देंगे। शराब घोटाले में कमीशन इनकी अच्छी खासी आई है। अच्छा, एक बात तो और भी समझ में आती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए, हमारा देश उस पर टिका हुआ है, उन्होंने एक शर्त लगा के भेजा इनको जमानत जब दी है कि जी बेशक आप सीएम रहो लेकिन आप ऑफिस में नहीं जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो इनका फायदा क्या? ये तो हेल्पलेस हो गए ना। तो इसलिए इन्हें रिजाइन देना पड़ा। हम तो तब मानते हैं जब पहले दिन अच्छा पहले चिल्लाते थे कि भाई किसी पे अगर इल्जाम भी लग जाए ना उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, सफाई दो। लेकिन कितनी मक्कारी कि जेल में जाने के बाद भी सरकार नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कोई शीश में घोटाला देख ले, कोई इन्होंने जो सोने के वहां पे लगा रखे कमोड लगा रखे वो देख ले, उसमें टेम्परेचर तक लगा रखा है, समझ में नहीं है बात। ये कभी गए आम आदमी हूँ, वहां गए शीश महल मिलने गए? हमें तो बाहर से बाहर ही जो एक कमरा बना रखा उसमें रोक दिया जाता था। अंदर तो क्या हो रहा, अंदर काम चल रहा था उन दिनों, देख लो कोविड में लोग कोरोना काल से घर से थे, महामारी थी देश के अंदर, और ये अपना शीश महल की तैयारी कर रहे थे। लोगों को खून चूसा इन लोगों ने, जो गरीब लोग थे, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे का वहां इस्तेमाल किया इन लोगों ने। 54 करोड़ को कम नहीं होते, और तो उन्होंने पेड़ों की कटाई करवाई है, कुछ ऑफिसर के बंगले भी तोड़े गए, पता नहीं क्या क्या अंदर अंदर काम होता रहा मतलब इसमें। वो तो अब ज्यादा हो रही धीरे धीरे बातें, और भी घोटाले निकलेंगे इनके। तो ये सारी की सारी बातें साबित करती हैं कि ये पता नहीं कहां से आए और कहां तक जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा देश नहीं चल पाएगा, दिल्ली तो नहीं चल पाएगी मिलने के कारण से। इन्होंने देखो सारा खाता खाली कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो फिर कैसे बात बन पाएगी? कितना बड़ा अन्याय। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पास 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, 2 साल उनका पीरियड खत्म हो गया, उनको नहीं बना पाया आज तक। क्या ये शोषण नहीं है? अगर हमारे 2 कर्मचारी यहाँ पे बनते, 2 मेंबर बनते हमारे साथ में, उनको भी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, उनको मान सम्मान मिलता, वाल्मीकि जाति के भी लोग लगते यहाँ पे, लेकिन 2 साल हो गए पूरे, मैं तो अकेले चला रहा हूँ यहाँ पे। सारे आयोग बंद कर दिए उन्होंने, सारे आयोग बंद हैं यहाँ पे, केवल एक ही आयोग चल रहा है, ये इसे भी मजबूर कर रहे बंद कराने के लिए। तो इनकी मानसिकता है। अच्छे हैं, ईमानदार हैं, बेईमान हैं, क्या है? कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है, एक शब्द में? देखिए सच्चाई तो ये कि जब शुरुआत इनकी हुई थी 2013 में, तो हम लोग भी अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे, हम जाते थे, बेशक सरकारी महकमे में थे, लेकिन हम लोग जाते थे कि शायद देश में कोई बदलाव होने वाला है, ये यहाँ से निकल के आने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका, जब भी खुद कहते थे यार इस कुर्सी में कुछ ना कुछ बात है, जो उस पर बैठता कुछ ना कुछ हो जाता है, इन्होंने वो साबित कर दिया। यानी पहले से ट्रेन थे कि हमें करना क्या है। इन्होंने एनजीओ चलाए पहले, उसके बाद अन्ना जी को वहां बुलाया, उसके बाद सारा प्लान किया, राजनीतिक पार्टी बना ली, सभी कुछ कर लिया। तो मेरा जहां तक मानना है, जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया है, कई बार आधे घंटे मीटिंग भी हमने सामने बैठ के इनको हमने पढ़ा है सही तरीके से, तो ये धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। और पीछे फील्ड में नजर आ रहे हैं, आतिशी जी वहां खड़ी हुई है, संजय सिंह जी वहां खड़े हुए हैं, और कैमरा चला रखा है ताकि लोग देखें कि इसके बूढ़े माँ बाप कैसे परेशान हो रहे हैं। ये तो उन्हें भी नहीं बख्श रहा। तो ये सब गलत बातें हैं बिना बात में। और जब मकान खाली करके जा रहे हैं तो उनको दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप से बात भी करता होगा ऐसा व्यक्ति। ये तो बहुत उनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ, समझ में नहीं आता। हमें याद है हम लोग छोटे छोटे तो अपने पिताजी के साथ जाते थे जमुना नदी पे, गीता कॉलोनी की तरफ रहते तो वहां जाते थे हम घाट पे, वहां हम नहाते थे, किनारे पे बैठकर नहाते थे हम, सब बच्चे कपड़े बदलते वहां पे, और प्रसाद जो घर से लेके जाते थे, पहले प्रसाद यमुना माई को चढ़ाते थे और कुछ खाते भी थे वहां पे। अब आप वहां खड़े भी नहीं हो सकते। आप चलो वहां पे विजिट कर लो बेशक, यहाँ गीता शमशान घाट का वहां पे, उसके पीछे कितना गंद है वहां पे, आप ठहर नहीं सकते एक सेकंड के लिए भी। कह तो रहे सर आऊंगा 10 साल तो भी गए, तो क्या कह रहे हैं आऊंगा मैं अगले 5 साल में कर दूंगा, नहीं तो वोट मत दीजिए। हालांकि ये 2 बार पहले भी कह चुके हैं, तो इनकी बात पे विश्वास करना बिल्कुल नहीं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब किसी भी बात पे विश्वास कर लेंगे, केजरीवाल नहीं, मतलब सब पे विश्वास करना, केजरीवाल विश्वास नहीं करना। महाठग अच्छा है लोगों को, परपंच किए इन्होंने, परपंचकारी आदमी है ये, एक मिनट में चेंज हो जाता है मतलब ये तो ये तो ठीक नहीं है मतलब आदमी।
ये अपने परिवार के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए तो बिल्कुल ही डजंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ अवर सभा क्रमरी एज वेल एज अवर कम्युनिटी इवन, तो सुनना भी नहीं चाहता वो, हमने देखा है। मैं तो खुद भोगी में इसलिए कह रहा हूँ ये। मैं तो बस अंत में अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, देखिए आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ बना हूँ, मैं आपके लिए ही हूँ, आपके लिए मैं सड़क पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि कल आप मेरे से हिसाब पूछेंगे तो मैं हिसाब तय दूंगा आप लोगों को। मैंने अपने एक दिन की रिपोर्ट आपके पास भेजी है, जो भी कुछ काम होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, और ऐसे नहीं कि मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, मेरा भी 2 साल का टेन्योर बाकी है, और अपनी चलती नौकरी को छोड़ता है क्या, लेकिन मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए, लेकिन सच्चाई से। जब मैं 30 साल से आपसे पीछा छोड़ के नहीं भागा, मैं अब भी कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।